यूजी के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसके अंदर हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे सुकुना की लास्ट फिंगर कहाँ है, यूटा सुकुना की कर्स टेक्निक कैसे यूज कर पा रहा था, यूजी की 2 कटी हुई उंगलियां कहाँ पर हैं, और एक सरप्राइज भी है इस चैप्टर में जो तुम्हें वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा और गोजो बॉडी स्वैप की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूटा गोजो से कहता है कि गोजो सेंसे आप मुझे सुकुना की लास्ट फिंगर दे दें ताकि मैं उसे रिका को खिला दूं और फाइट के दौरान सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज कर सकूं, बट गोजो यूटा को साफ मना कर देता है। गोजो कहता है अगर सुकुना की लास्ट फिंगर यूटा की कॉपी टेक्निक की ऑल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तब भी सुकुना के श्राइन को कॉपी करने के लिए काफी नहीं होगी। यूटा इस बात से एग्री करता है और कहता है कि कर्स्ड स्पीच को कॉपी करते टाइम भी मुझे इनोवा की सीनियर के इनपुट की जरूरत पड़ी थी। गोजो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा कि हम सुकुना के साथ अपना लास्ट कनेक्शन भी खत्म कर दें, इसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आगे यूटा पूछता है कि कैसे, इसके जवाब में गोजो बोलता है कि इट्स अ गैम्बल इफ आई से इट्स लाइक हकारी बट इट्स द हीट। आगे यूटा हमें अपनी कर्स टेक्निक की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हुए कहता है कि किसी भी सोर्सरर की कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए जरूरी है कि रिका उस इंसान के पार्ट ऑफ बॉडी को कंज्यूम करे, और जो बॉडी का पार्ट वो कंज्यूम कर रही है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट है और कितनी क्वांटिटी में है। इसकी वजह से यूटा की लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं और पार्ट्स डिसाइड करेंगे कि यूटा उस कर्स टेक्निक को कितनी देर और कितनी बार यूज कर पाता है। आगे यूटा कहता है कि अगर मैं किसी सोर्सरर की कोई स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक को कॉपी करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे उस सोर्सरर की बॉडी का बेहद जरूरी पार्ट चाहिए होगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी मैं बाइंडिंग वॉव के जरिए उसकी कर्स टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, लेकिन एक लिमिट में। अपनी बात को पूरा करते हुए यूटा कहता है कि अगर रिका ने कोई ऐसा पार्ट कंज्यूम किया है जो आरसीटी के जरिए वापस रिकवर हो सकता है तो वो पार्ट बिल्कुल यूजलेस है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रिका ने कोई पार्ट कंज्यूम किया, जैसे कि किसी सोर्सरर का हाथ या पांव जो रिकवर हो सकता है, लेकिन सोर्सरर ने उस वक्त तक उसको रीजनरेट नहीं किया, लेकिन तब भी रिका उसकी कर्स टेक्निक यूज कर पाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर उस सोर्सरर ने रिवर्स कर्स टेक्निक के जरिए उस पार्ट को रीजनरेट कर लिया तो रिका के लिए वो पार्ट जो रिका ने खाया था वो बिल्कुल यूजलेस है और अब रिका उसकी कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकती। यूटा इसमें एक और बात ऐड करता है कि उसकी इनोमाकी और हाना से बात पहले ही हो गई थी कि वो अपने बॉडी पार्ट को रिकवर नहीं करेंगे, और इस बात पे वो राजी भी थे। और हाँ, चार्ल्स से भी बात हो गई थी कि वो बाद में अपनी पसली को रिकवर कर सकता है, लेकिन अभी ना करे, कुछ वक्त के बाद करे। मैं यूटा से पूछती है डू यू नो अबाउट यूजी एंड सुकुना रेजोनेंस फ्रॉम टोडो। इसके जवाब में यूटा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, इनफैक्ट तभी ये प्लान आगे बढ़ पाया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की एक और फिंगर मिसिंग है। इसे यूजी ने मेगुमी को जगाने के लिए काट दिया और दूसरी फिंगर यूटा को दे दी जो यूटा ने रिका को खिला दी सुकुना की कर्स टेक्निक यूज करने के लिए। बेसिकली यूजी की भी कर्स टेक्निक है। फाइनली हमें अब पता लग चुका है कि यूजी की दोनों फिंगर्स कहाँ हैं। एक उसने रिका को खिलाई और एक मेगुमी को वापस लाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुकुना की लास्ट फिंगर दिखाई जाती है। इसके पास उटाहिमे और काकुगंजी खड़े होते हैं और काकुगंजी उटाहिमे से पूछता है कि सुकुना की लास्ट फिंगर को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इससे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके जवाब में उटाहिमे कहती है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है और ये वो कर सकती है। और अगले पैनल में हमें नोबारा को दिखाया जाता है जो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां सुकुना की लास्ट फिंगर, और नोबारा अपनी कर्स टेक्निक यूज करते हुए सुकुना की लास्ट फिंगर में अपनी कील ठोक देती है। छोटी बंसी हो क्या? इसकी वजह से सुकुना लिटरली स्टक हो जाता है। ओ हिला डाला ना। सुकुना की फट जाती है बुरे तरीके से। फट गई, बोतल फट गई, उसे भाई पूरी फट गई, ब्लास्ट हो गई। इवन के सुकुना अब अपना डोमेन भी ओपन नहीं कर सकता। यूजी को भी ये पता लग जाता है कि नोबारा इज अलाइव और वो खुशी से रोने लगता है, लेकिन तभी उसे नोबारा की आवाज सुनाई देती है कि बेवकूफ, ये रोने का वक्त नहीं है। के बाद यूजी सुकुना के ऊपर बुरे तरीके से पड़ जाता है। यूजी सुकुना को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता था और वो एक और डिसमेंटल मारता है सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में। यूजी सुकुना के ऊपर चढ़कर एक के बाद एक मुक्का सुकुना को मारने लगता है, लेकिन सुकुना भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी यूजी को पंच मारने लगता है। सुकुना यूजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम अपने अधूरे डोमेन के साथ मुझे हरा पाओगे। इस वक्त सुकुना का ये मानना है कि यूजी ने थोड़ी देर के लिए अपनी हदों को पार कर दिया है, इसकी वजह से वो आरसीटी भी यूज नहीं कर पा रहा और अपने जख्मों को हील नहीं कर पा रहा। इसका सिंपल सा रीजन है यूजी ने अपना डोमेन यूज किया जिसके अंदर बहुत ज्यादा कर्स टेक्निक यूज होती है, तो ऐसा तो इसका होना नॉर्मल बात है। अगले ही पल सुकुना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूजी ने इसे अभी अपने सेकंड पावरफुल पंच से मारा है। यूजी अपने चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि आओ इस लड़ाई को खत्म करते हैं सुकुना। यूजी सुकुना
सुकुना को ब्लैक फ्लैश के साथ हिट करता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और हर बार की तरह एंड में नरेटर का कमेंट, द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। इसका मतलब है अगले 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर वैसे रह चुके हैं, लेकिन 2-3 चैप्टर के अंदर ही इस बैटल का एंड हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में जो हैप्पी एंडिंग होती है एज यूजुअल वही होगी। पर हाँ, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। और इसी के साथ तुम्हें एक गुड न्यूज देता चलूं, शोनिन जंप कैरेक्टर की वोटिंग चल रही थी। मैं बहुत बड़ी बड़ी एनिमे लाइक ड्रैगन बॉल, नारुतो और ऐसी बहुत सी एनिमेज के कैरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे। का रिजल्ट आ चुका है और गोजो सेंसे ने टॉप किया है। जलवा है हमारा। और कोई ऐसा वैसा टॉप नहीं किया भाई, पूरे 1,13,392 वोटों के साथ सबसे आगे नंबर 1 प्लेस हासिल। ये कोई आम ताम बात नहीं है भाइयों। इवन के गोकू भी इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर गोहान है। गोजो सर की इस अचीवमेंट के लिए 1 लाइक तो बनता है। क्या बोला तूने? 1 लाइक तो बनता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या दिख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? And this video will be, and we will meet in the next video. तब तक के लिए bye bye.